प्रेज द लॉर्ड। मसीह में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, रियल लिविंग टीम की तरफ से मैं आप सबका इस चैनल में स्वागत करती हूँ। साथ ही धन्यवाद भी करती हूँ कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्रभु के वचन को अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ भी शेयर कीजिए। आइए आज का वचन देखते हैं। आज का टॉपिक है उज्जा और वाचा का संदूक। अगर हम देखते हैं बाइबल में पहला इतिहास उसका 13 अध्याय, राजा दाऊद ने वाचा के संदूक को वापस इस्राएल में लेकर आने का निर्णय लिया। इसलिए उन्होंने परमेश्वर का संदूक एक नई गाड़ी पर चढ़ाकर अबीनादाब के घर से निकाला और अबीनादाब के बेटे उज्जा और अह्यो उस गाड़ी को हाँकने लगे। रास्ते में बैलों ने ठोकर खाई और वाचा के संदूक को थामने के लिए उज्जा ने अपने हाथ को आगे बढ़ाया और संदूक को संभाला। तब परमेश्वर का कोप उज्जा पर भड़क उठा और उन्होंने उसको मारा, क्योंकि उसने संदूक पर हाथ लगाया था और वह वहीं परमेश्वर के सामने मर गया। प्रियों, जब ये वचन को पढ़ रही थी तो कुछ क्वेश्चंस मेरे माइंड में आए और वो क्वेश्चंस मैं आपके सामने रख रही हूँ और मुझे पता है कि ये क्वेश्चंस और भी बहुत सारे लोगों के मन में ज़रूर आए होंगे। पहला क्वेश्चन है, उज्जा ने तो वाचा के संदूक को गिरने से बचाया, फिर भी परमेश्वर ने उसे मार दिया, क्यों? दूसरा क्वेश्चन, तो क्या वाचा के संदूक को गिरने देना चाहिए था? उज्जा को उसे हाथ नहीं लगाना चाहिए था? तीसरा क्वेश्चन, वाचा के संदूक को बैलगाड़ी पर किसी ने तो चढ़ाया होगा, फिर परमेश्वर का क्रोध उन पर क्यों नहीं भड़का? प्रियों, आइए इस वचन को हम गहराई से समझते हैं। परमेश्वर ने संदूक को उठाने के लिए क्लियरली कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए थे। हम देखते हैं निर्गमन 25 अध्याय का 14 पद, मूसा के समय में परमेश्वर ने क्लियरली इंस्ट्रक्शंस दिए थे वाचा के संदूक को उठाने के लिए कि संदूक को डंडों की मदद से ही उठाना है, मीन्स उसे डायरेक्ट नहीं छूना है। फिर भी दाऊद और उसके लोगों ने उन्हें फॉलो नहीं किया, उन्हें नज़रअंदाज कर दिया, जिससे उन्हें परमेश्वर के क्रोध को फेस करना पड़ा। हम गिनती में भी इस बात को देखते हैं। गिनती के 4 अध्याय में अगर हम देखें, पढ़ें, तो वहाँ लिखा है, क्लियरली इंस्ट्रक्शंस दिए हैं प्रभु ने कि कहाती मीन्स लेवी को ही परमेश्वर के संदूक को उठाना है। वहाँ क्लियरली लिखा है कि कहीं ऐसा ना हो कि वे पवित्र वस्तुओं को छू लें और मर जाएं। हाँ प्रियों, जब परमेश्वर अपने किसी कार्य को करने के लिए कुछ क्लियरली इंस्ट्रक्शंस देते हैं तो प्रियों उसे फॉलो करना ज़रूरी है। यहोवा का क्रोध उज्जा पर भड़क उठा, इसलिए परमेश्वर ने उसे मार दिया। क्यों? क्योंकि उज्जा ने संदूक का अनादर किया था, क्योंकि उज्जा ने परमेश्वर के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं किया था। भले ही उसका इरादा गलत नहीं था, पर परमेश्वर के इंस्ट्रक्शंस को नज़रअंदाज करना गलत है। ये लापरवाही को दर्शाता है और लापरवाही से हमेशा नुकसान ही होता है। प्रियों, नेक इरादे या अच्छा उद्देश्य परमेश्वर के वचन की अनाज्ञाकारिता को उचित नहीं ठहरा सकता। परमेश्वर ने आदेश दिया था कि किसी भी मनुष्य का हाथ परमेश्वर के वाचा के संदूक को कभी छूना नहीं चाहिए, वो कभी ना छुएं, जो कि निर्गमन के 25 अध्याय के 14 पद में लिखा था। लेकिन
उज्जान ने उसे छुआ था। दूसरी गलती, राजा दाऊद ने वाचा के संदूक को यरूशलेम लाने का फैसला किया और उसके लिए बैलों की एक नई गाड़ी बनवाई गई और इसके लिए उसने अपने लोगों से सलाह ली। प्रियो, क्या दाऊद को सलाह लेने की ज़रूरत थी? जबकि परमेश्वर ने उसे इंस्ट्रक्शंस दिए थे, उसे क्लियरली बताया था कि संदूक को कैसे ले जाना है। इसे एक पर्दे से ढका जाना चाहिए था और इसे लेवियों के कंधों पर डंडों पर लाद कर ले जाना चाहिए था। ये लिखा है गिनती के 7 अध्याय के 9 पद में। परमेश्वर ने कभी भी नई गाड़ी के बारे में कुछ नहीं कहा था। यह मनुष्यों का एक अचीवमेंट था, एक आविष्कार था जो कि परमेश्वर की इच्छा और व्यवस्था के खिलाफ था। प्रियो, कुछ नया करने के चक्कर में कभी कभी हम इतने एक्साइटेड हो जाते हैं और उस एक्साइटमेंट में हम परमेश्वर की आज्ञाओं को ही अनजाने में नज़रअंदाज कर लेते हैं, जो कि गलत है। इसलिए हमें हमेशा अलर्ट रहना ज़रूरी है कि परमेश्वर ने जो कहा है, जैसा कहा है, बस वैसा ही करना है। प्रियो, अगर आप परमेश्वर के कार्य को करना चाहते हैं तो आपको सही इच्छा, सही उद्देश्य और सही भावना काफ़ी नहीं है। कई बार लोग कहते हैं कि अगर आपका इरादा अच्छा है, आपका इरादा नेक है, तो परमेश्वर स्वयं ही उपाय करेंगे। पर इस घटना से हम समझते हैं कि परमेश्वर का कार्य भी परमेश्वर के बताए हुए तरीके से ही करना ज़रूरी है। प्रियो, ये ऐसा ही है कि एलीशा ने यरीहो शहर में नदी के पानी को शुद्ध करने के लिए नमक डाला। दूसरे राजा के 2 अध्याय की 21 पद में एलीशा ने कहा, नए प्याले में नमक लाया जाए। प्रियो, नए प्याले में, जिस प्याले को कभी यूज़ नहीं किया गया हो, एक नए प्याले में नमक लाया जाए। ऐसा ही किया गया और पानी प्यूरिफाई हो गया, साफ हो गया। प्रियो, हम दूसरा इंसिडेंट हम देखते हैं नए नियम में। ये ऐसा ही है जैसे काना नगर में विवाह में जब दाखरस खत्म हो गया, प्रभु की माता मरियम जानती थी, इसलिए उसने पहले ही वहाँ के लोगों को कहा, आदेश दिया कि जैसे यीशु कहे बस चुपचाप वैसे ही करना। तब प्रभु ने मटकों को पानी से भरने के लिए कहा और उन्होंने मटकों को पानी से भर दिया और वो पानी दाखरस बन गया था। प्रियो, ऐसे बहुत से किस्से बाइबल में मिलते हैं। हमें परमेश्वर के कार्यों को परमेश्वर के बताए हुए तरीके से ही करना ज़रूरी है। उसके लिए अपनी बुद्धि का सहारा नहीं लेना है, उसके लिए अपने किसी नए आविष्कार को नहीं आगे लाना है। हमें बस परमेश्वर के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। प्रियो, हम देखते हैं कि मूसा प्रतिज्ञा किए हुए देश में प्रवेश नहीं कर सका क्योंकि उसने परमेश्वर के कहने के अनुसार नहीं किया। परमेश्वर ने उसे चट्टान से बात करने के लिए कहा था, मारने के लिए नहीं। प्रियो, हमें ध्यान से सुनना चाहिए कि परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहते हैं। हमें उनकी आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। परमेश्वर प्रेमी है, वो दयालु हैं, वो पवित्र हैं। उसकी पवित्रता को डिसरिस्पेक्ट कभी नहीं करना चाहिए। प्रियो, इब्रानियों के 10 अध्याय के 31 पद में लिखा है, जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। उज्जा ने लापरवाही की और वो मारा गया।